जिस अर्बन लेजेंड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मतलब रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, सड़कों पर एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है, राइट? वो कोई नॉर्मल सन्नाटा नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब शहर के छुपे हुए राज बाहर आते हैं। आज हम एक ऐसी ही सिनेमैटिक और साइकोलॉजिकली थ्रिलिंग कहानी की गहराई में जाने वाले हैं, जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सी कैब राइड एक ऐसे भयानक सपने में बदल जाती है जिसे भुलाना नामुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या देर रात का कोई भी सफर कभी सच में पूरी तरह से सेफ होता है? आप इमेजिन करके देखिए, दिन के उजाले में जो हाईवेज और सड़कें हमें बहुत जानी पहचानी और सुरक्षित लगती है ना, सूरज ढलने और आधी रात बीत जाने के बाद उनका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। आपकी कार की हेडलाइट्स बस कुछ मीटर तक का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उसके आगे जो घना अंधेरा होता है वो बहुत कुछ छुपाए रखता है। उस सन्नाटे में कार के अंदर बैठे हुए अचानक ऐसा फील होने लगता है कि शायद उस अंधेरे में कुछ है जो लगातार आपको देख रहा है। साइकोलॉजिकली अगर देखें तो रात का वो माहौल किसी भी इंसान के दिमाग पर हावी होने के लिए काफी है। ओके, तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से यानी फेज 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड तरीके से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर है कबीर, 28 साल का एक कैब ड्राइवर। 12 घंटे की लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद आप समझ सकते हैं इंसान बस यही सोचता है कि काम खत्म हो और वो जल्दी से घर जाकर सो जाए। अगर हम यहाँ कबीर के नेचर और उस रात के माहौल को कंपेयर करें तो एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखता है। कबीर बहुत ही प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग इंसान है। भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब चीजों पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उसके लिए असली स्ट्रगल बस अपनी रोजी रोटी कमाना है। लेकिन दूसरी तरफ उसका वो आखिरी पिकअप लोकेशन, शहर के बाहरी इलाके का एक एकदम सुनसान और वीरान हिस्सा। कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, दूर दूर तक किसी गाड़ी की आवाज नहीं। मतलब एक तरफ वो इंसान है जो सिर्फ लॉजिक और हकीकत में मानता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा डरावना माहौल तैयार खड़ा है जहां सारा लॉजिक फेल होने वाला है। और यहीं से हम एंटर करते हैं फेज 2 में, इनटू द शैडोज। अब यहां से ना स्टोरी की पेसिंग थोड़ी स्लो और अजीब होने लगती है। जो एक बहुत ही बोरिंग और नॉर्मल सी वर्क शिफ्ट लग रही थी, वो अब धीरे धीरे एक मिस्ट्री में बदलने लगती है। जैसे ही कबीर की कैब लोकेशन पर पहुंचती है, हवा में अचानक से एक भारीपन आ जाता है। कार के बाहर का वो घना अंधेरा, ऐसा लगता है जैसे वो कैब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अब जरा उस पैसेंजर के बारे में सोचिए। वो सुनसान धूल भरी सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी, ऊपर से नीचे तक एकदम सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठती है, कोई अभिवादन नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, वो बिल्कुल एकदम चुप रहती है। और यकीन मानिए, ये कोई नॉर्मल वाली शांति नहीं थी। दरवाजा बंद होते ही कार के अंदर एक ऐसा दम घोटने वाला सन्नाटा छा जाता है जो किसी भी बातचीत से कहीं ज्यादा भारी और डरावना होता है। वो साइकोलॉजिकल डर अब पूरी तरह से उस कैब के अंदर बैठ चुका था। अगर हम इस पूरे इवेंट की टाइमलाइन पर गौर करें तो चीजें कैसे बिगड़ती हैं वो बहुत ही अनसेटलिंग है। रात के ठीक 12 बजे ये राइड शुरू होती है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद यानी 12:30 बजे कैब का जीपीएस अचानक से अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। वो बार बार गलत रूट दिखा रहा है। और फिर रात के 1 बजते बजते पीछे छूटते हुए शहर की वो आखिरी रोशनियां भी पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। मतलब अब कबीर एक ऐसी सुनसान सड़क पर है जहां सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा है। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। अब आते हैं फेज 3 पर, एकोज एंड स्टैटिक। यहां से पैनिक लिटरली बढ़ने लगता है। सोचे, आप रात के अंधेरे में जिस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो अचानक आपका साथ छोड़ दे तो कैसा लगेगा। डैशबोर्ड की स्क्रीन अजीब तरीके से ग्लिच करने लगती है। उस अंधेरी कार में स्क्रीन की वो टिमटिमाती हुई नीली रोशनी एक बहुत ही भयानक वाइब क्रिएट कर रही है। अब सिर्फ जीपीएस ही खराब नहीं था, बल्कि कैब के अंदर का पूरा एनवायरनमेंट कबीर के खिलाफ होने लगा था। अब इमेजिन कीजिए रियर व्यू मिरर का वो डर। रात में ड्राइव करते वक्त ये शीशा एक ड्राइवर को सेफ्टी का फील देता है, राइट? लेकिन कबीर के लिए अब ये मिरर ही उसे धोखा दे रहा था। जब वो डरते डरते उस शीशे में पीछे देखता है तो कभी कभी उसे वो सफेद कपड़ों वाली महिला सीधे उसे घूरती हुई नजर आती है, और अगले ही पल पीछे की पूरी सीट एकदम खाली दिखती है, कोई है ही नहीं। ये जो विजुअल हॉरर है ना, ये किसी भी इंसान के दिमाग को सुन कर सकता है। कबीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला सच में वहां है या ये सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का कोई वहम है।
लेकिन बात सिर्फ आंखों के धोखे तक नहीं रुकी। उस दम घोंटने वाले सन्नाटे को चीरते हुए अचानक कैब का रेडियो पूरी वॉल्यूम पर ऑन हो जाता है। कोई गाना नहीं चल रहा था, बल्कि एफएम स्टैटिक की वो जो तेज और कान फाड़ देने वाली खुरदुरी आवाज होती है, वो गूंजने लगती है। कबीर घबराकर उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो के बटन काम ही नहीं कर रहे। एक बंद कार के अंदर इस तरह की तेज और बेकाबू आवाज, ये क्लॉस्ट्रोफोबिया की वो फीलिंग है जहां आपको लगता है कि अब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। और इसके तुरंत बाद कार का टेम्परेचर। कैब के अंदर अचानक इतनी तेजी से ठंड बढ़ती है कि शीशों पर धुंध जमने लगती है। कबीर की अपनी सांसें उसे धुएं की तरह हवा में तैरती हुई दिखने लगती हैं। अब ये कोई नॉर्मल मौसम वाली ठंड नहीं थी, ये वो हड्डियों को कंपा देने वाली अननेचुरल सी ठंड थी जो आपको तब फील होती है जब आसपास कुछ बहुत ही गलत और खौफनाक मौजूद हो। वो अपनी जैकेट को कस लेता है, लेकिन सच तो ये था कि वो ठंड उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग और उसकी रूह में उतर रही थी। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग और डरावने हिस्से में आ गए हैं, फेज 4, द फाइनल डेस्टिनेशन। कार के पहिए धीरे धीरे रुकने लगते हैं। बाहर सिर्फ एक घना अंधेरा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है। रेडियो की वो तेज स्टैटिक आवाज एकदम से कट जाती है। कार में फिर से वही पिन ड्रॉप साइलेंस, और उस सन्नाटे को चीरते हुए जो जीपीएस पूरी रात से खराब था, भटक रहा था, वो अचानक से एक बिल्कुल क्लियर मशीनी आवाज में बोलता है, योर फाइनल डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड। मतलब आपकी आखिरी मंजिल आ गई है। उस यांत्रिक आवाज में जो एक खौफनाक सी क्लैरिटी थी, वो लिटरली खून जमा देने वाली थी। जब कबीर हिम्मत करके कार की खिड़की से बाहर देखता है, तो जो नजारा सामने था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। वो कोई घर या कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी। शहर की हदों से बहुत दूर वो एक बहुत ही पुराना, सुनसान और खंडर हो चुका शमशान घाट था। हवा में एक अजीब सी जली हुई राख की गंध तैर रही थी। मतलब एक ऐसी जगह जो जीवित इंसानों की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है, मृतकों की जगह। और कबीर का जीपीएस उसे ठीक वहीं लेकर आया था। इस खौफनाक सच्चाई का एहसास होते ही कबीर पूरी दहशत में पीछे मुड़कर देखता है। उसे लगता है कि अब वो पैसेंजर उसे वहां उतारने के लिए कहेगी, लेकिन पीछे की सीट एकदम खाली थी। लिटरली बिल्कुल खाली। कार का कोई दरवाजा खुला नहीं था, बाहर कदमों की कोई आवाज नहीं आई थी। वो सफेद कपड़ों वाली महिला जो पूरी राइड में वहां बैठी थी, वो बिना कोई आवाज किए बस हवा में गायब हो चुकी थी। कबीर एक गहरी सांस लेता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद ये सब बस एक इल्यूजन था। शायद वो बिना आवाज के निकल गई। लेकिन तभी उसके कान के ठीक पास, उसी बंद खाली कैब के अंदर से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज गूंजती है, मैं अभी उतरी नहीं हूं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है दोस्तों, वो जो कोई भी अमानवीय शक्ति थी वो कहीं बाहर नहीं गई थी, वो अभी भी उसी कैब के अंदर मौजूद थी। अब आते हैं फेज 5 पर, द मिसिंग रिकॉर्ड। कबीर ने उस रात बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबाया और तब तक गाड़ी भगाता रहा जब तक सुबह की पहली किरण नहीं निकल आई। लेकिन असली साइकोलॉजिकल हॉरर तो अगली सुबह की शांत रोशनी में शुरू होता है। वो शांति किसी तूफान के गुजर जाने के बाद के खौफ जैसी थी। अगर हम उस रात के एक्सपीरियंस और अगली सुबह को कंपेयर करें तो एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज सामने आती है। कबीर के दिमाग में उस शमशान घाट तक के सफर की एक एक भयानक डिटेल एकदम ताजा थी। लेकिन जब उसने खुद को तसल्ली देने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए अपनी कैब की जीपीएस ट्रैकिंग हिस्ट्री चेक की, तो स्क्रीन पर जो दिखा उसने कबीर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वहां कुछ था ही नहीं। उस पूरी रात का, उस शमशान वाले रूट का कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। डिजिटल दुनिया के हिसाब से वो राइड कभी हुई नहीं। इमेजिन कीजिए, आपके साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ हो और अपनी ही सच्चाई को साबित करने का आपके पास एक भी सबूत ना हो। ये अपने आप में एक अलग लेवल का मनोवैज्ञानिक आघात है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जो एक सवाल हमारे और आपके दिमाग में अटक जाता है, वो ये है कि आखिर वो राइड असल में खत्म कहाँ हुई थी? क्या कबीर की कैब कभी सच में उस शमशान घाट से वापस आ पाई? क्या उसने उस रात के बाद कभी दोबारा कैब चलाई? या फिर वो रहस्यमयी सवारी आज भी रात के अंधेरे में किसी और कैब की पिछली सीट पर बैठी हुई है? इस खौफनाक और सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस प्रस्तुति में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें।